औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। ये क्लासेस हम जॉब टेस्ट प्रिपरेशन BPS 5 टू BPS 15 के हिसाब से जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर चुके हैं इन टेस्ट के लिए, जो कि सक्खर IBA कंडक्ट करेगा। उम्मीद है कि तकरीबन 2 माह या 1.5 माह के बाद जो है ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे बाकायदा आज से अपनी क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि इस टेस्ट में आपको जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उन्हें नॉलेज होगा कि इस टेस्ट में आपको ख़ास तौर पर 3 पोर्शंस जो हैं वो टेस्ट के होंगे जिनकी तैयारी करनी पड़ेगी। उस टेस्ट में आपके पास होगा इंग्लिश होगा सबसे पहले 40%, मैथमेटिक्स होगी 20% और GK यानी जनरल नॉलेज होगा 40%। जनरल नॉलेज में शामिल होंगे इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज़, साइंस, करंट अफेयर्स या वर्ल्ड नॉलेज और इसी तरह से कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे। ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि वैसे तो बहुत सी एकेडमीज़ जो हैं वो पहले से ही इस टेस्ट पर या इससे पहले जो टेस्ट हुए उन पर काम कर रही हैं, ऑनलाइन भी फिज़िकल भी। लेकिन हमारा मकसद होगा कि हम इन सारे सब्जेक्ट्स को आपके लिए स्पेशलिस्ट जो इन सब्जेक्ट के होंगे उनकी मदद से आपकी इनकी तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले तो मुझसे वाकिफ़ हैं तकरीबन स्टूडेंट्स जो हैं वो। सर तजम्मुल हुसैन नाम है मेरा, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में बता दूं कि इस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे इस टेस्ट के लिहाज से प्रॉपर, हमारा फोकस ये नहीं होगा कि हमने कोई मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बनना है या मैथमेटिशियन बनना है। नहीं, हमारा मकसद होगा कि हमने टारगेट स्टडी करनी है उस टेस्ट के लिहाज से। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट में भी हमारी कोशिश होगी कि हम वही तैयारी करें कि जिस हिसाब से हमारा टेस्ट जो है वो अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेड से पास हो जाए। सिर्फ पास नहीं करना, टॉप ग्रेड में हमने इसको पास करना है, हाई परसेंटेज के साथ पास करना है, ताकि जब भी इसकी फिर जॉब के हिसाब से जो मेरिट बने तो हम उसमें शामिल हो सकें। तो देखिए, मैथमेटिक्स के हिसाब से पहली बात तो ये कि मैथमेटिक्स इसमें 20% शामिल है। टेस्ट का 20%, अगर टेस्ट में फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 का जो 20% बनता है वो 20 ही बनता है। तो 20 क्वेश्चन जो हैं वो मैथमेटिक्स के होंगे। उसके अलावा बाकी 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 40 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज के मिक्स होंगे। लेकिन ये 20 क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स के हैं, याद रखें कि अक्सर जगहों पर जो टेस्ट होती है उसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स है वो अपना सबसे मेजर रोल जो है वो स्टूडेंट के पास होने में या फेल होने में उसका किरदार, ख़ास तौर पे जो डिफरेंस होता है वो मैथमेटिक्स का ही होता है। जिन स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स अच्छी होती है तो उनके टेस्ट में ग्रेड जो है वो अच्छा आता है, क्योंकि इंग्लिश है या जनरल नॉलेज है वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन साथ ही साथ अगर मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो टेस्ट जो है वो अच्छे ग्रेड में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे याद रखें कि ये जो मैथमेटिक्स है ये हमने फर्स्ट ईयर क्लास की मैथमेटिक्स या इंटर क्लास की मैथमेटिक्स या हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स नहीं देखनी, बल्कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के हिसाब से टेस्ट के लिहाज से मैथमेटिक्स को देखना है। ये मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स है। इसके बारे में आप जानते हैं कि हम ख़ास तौर पे जो छोटी क्लासों में क्लास 5, 6, 7, 8 में जो पढ़ के आए होते हैं मैथमेटिक्स, लेकिन होता ये है कि हम जब हायर क्लासेस में आ जाते हैं या हायर क्लासेस से आगे निकल जाते हैं तो उसमें फिर हमें वो जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो, चूँकि हम उसमें प्रैक्टिस में नहीं होते, रिवाइज़ नहीं कर रहे होते, तो वो हमें भूल चुकी होती है, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए हमें वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। ख़ास तौर पे वो क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं। यहाँ हमारा मकसद ये होगा कि मैथमेटिक्स में हमने ख़ास तौर पे जो तवज्जो देनी है वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को समझा कैसे जाए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। याद रखें कि इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप इसमें देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और टेस्ट में ख़ास तौर पे जो टाइम होता है वो मैटर करता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इसमें देखेंगे कि आपका इम्प्रूवमेंट आएगी, आप उस टेस्ट को विद इन द टाइम लिमिट जो है वो कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ
अब मैथमेटिक्स के बारे में बता दूं कि जो मैथमेटिक्स हमने यहाँ पे पढ़नी है उसको हम बेसिक मैथमेटिक्स कह सकते हैं। ख़ास तौर पे इसमें चंद टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि क्लास 6, 7 या 8 में हम पढ़ के आए हैं, लेकिन चूँकि उन बुक्स से हम जो है वो काफ़ी दूर चले गए, आगे निकल गए और उन बुक्स को हमने जो है वो रिवाइज़ नहीं किया कभी, तो इस वजह से वो टॉपिक्स हमारे माइंड से निकल जाते हैं। तो अब उनकी प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमने कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आइए बताता हूँ मैं। जी याद रखें कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें तकरीबन ये हमारे 10 टॉपिक्स होंगे। जिनको हमने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। इन 10 टॉपिक्स में ही आपकी पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स जो इस टेस्ट के हिसाब से बनती है वो कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन चूँकि ये सिर्फ 10 टॉपिक्स कहने को 10 है, लेकिन इनकी पढ़ने के साथ साथ अगर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम इस पर अच्छी कमांड हासिल कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल इन टॉपिक्स में शामिल हैं सबसे पहले नंबर 1 पे अरिथमेटिक्स, नंबर 2 पे अलजब्रा, नंबर 3 पे इक्वेशंस, नंबर 4 है जी एवरेज, नंबर 5 है रेशो एंड प्रोपोर्शन, नंबर 6 पे है हमारे पास परसेंटेज। इसी तरह से नंबर 7 पे एक जनरल टॉपिक है सीक्वेंस और सीरीज। नंबर 8 पे वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें ख़ास तौर पर एज प्रॉब्लम्स, वर्क प्रॉब्लम्स और इसी तरह से इसमें टैंक प्रॉब्लम्स ETC शामिल होंगे। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री वैसे एक पूरा सब्जेक्ट है, या फर्स्ट ईयर क्लास के लिहाज से बात की जाए तो उसमें 5 डिफरेंट चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो नहीं आने चाहिए। हमें क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी बेसिकली वो आनी चाहिए, या फर्स्ट ईयर के चंद फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक के आने चाहिए। उसके बाद एक बहुत मेन टॉपिक है जो अक्सर हम या तो पढ़ते नहीं हैं या हमें उसके नाम से शायद चिढ़ है, वो है जी ज्योमेट्री। लेकिन ज्योमेट्री यहाँ पे वो ज्योमेट्री नहीं है जो कि हमें परेशान करे, नहीं, ये बड़ी आसान सी ज्योमेट्री जिसमें हम एरिया, वॉल्यूम और इसी तरह से एंगल्स, इन के बारे में जो है वो इनके मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूलाज पढ़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 10 टॉपिक हैं। अगर हम इन 10 टॉपिक्स, इन 10 टॉपिक्स की अगर हम अच्छी तरह से तैयारी करें, लेकिन तैयारी का मतलब ये नहीं कि इनको सिर्फ हमने एक बार पढ़ना है, नहीं, इन टॉपिक्स की फिर हमने प्रैक्टिस करनी है। यानी अगर हम इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक अगर पहले पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हमें उस टॉपिक के काफ़ी सारे MCQs करने पड़ेंगे। जब तक उसके प्रॉब्लम्स और MCQs हम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फार्मूला याद कर लिया और आप कहेंगे कि नहीं ये टॉपिक हो गया। नहीं, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। अच्छा, इन टॉपिक्स को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक्स जिस तरह से जिस सीरीज़ में लिखे हुए हैं इसी सीरीज़ में हमने चलना है, नहीं। इन टॉपिक्स में से मेरी कोशिश होगी कि जो टॉपिक आपको ज़्यादा इजी लगेगा पहले वो करवाया जाएगा। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है
कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आप समझेंगे कि ज़्यादा ज़रूरी है पहले हम उनको करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारे सब्जेक्ट जो है वो इसमें शामिल होते जाएंगे। अच्छा, आप ये टॉपिक्स अगर आप नोट करना चाहें तो इन टॉपिक्स के नाम जो हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इन टॉपिक्स को अपने पास कॉपी पे नोट ज़रूर कर दें ताकि इसको जब हम मिटा दें तो फिर अब इसमें से कोई सा भी एक टॉपिक जो है वो उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। चलें नंबर वाइज ही चलते हैं, तरतीब से चलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हमारे पास है वो अरिथमेटिक्स है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स कि ये जो हम क्लास ले रहे हैं आपकी स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, ये याद रखें कि ये ख़ास तौर पे आप स्टूडेंट्स जो इस सेशन में या इस बैच में हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, ख़ास तौर पर हमारा फोकस आप स्टूडेंट्स पे होगा। आप इन लेक्चर्स को सुनेंगे, इन लेक्चर्स को अटेंड करेंगे। इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद इन लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, वो हमसे पूछेंगे, हम उनका आपको रिप्लाई करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उससे ज़्यादा वो टेस्ट की आपको आसानी भी होगी, उसकी तैयारी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दफ़ा हमारा लेक्चर सुनेंगे और कहेंगे तैयारी होगी, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ हमें टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम वीकली मंडे से फ्राइडे तक जो है वो आपको लेक्चर दिया करेंगे और लास्ट डे यानी सैटरडे जो हुआ करेगा उस पर आपका पूरे वीक का टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें MCQs क्विज़ हुआ करेंगे जो आप अटैम्प्ट किया करेंगे। अच्छा, एक बात बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो लेक्चर्स हैं या ये जो पूरा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा नोट्स भी इसके प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा का सारा ये प्रॉपर्टी है हमारे इदारे की और हमारी कोशिश होगी, बल्कि आप भी इसमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे कि ये लेक्चर्स फ़कत आप अपने तक महदूद करेंगे, क्योंकि इनको आप परचेज़ कर रहे हैं, आप इस क्लास में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इन लेक्चर्स को, इन नोट्स को आप बाहर जो है वो ओपन जो है वो नहीं करेंगे, किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब देखिए मैथमेटिक्स का पहला जो टॉपिक है वो है जी अरिथमेटिक्स। जी, अरिथमेटिक्स जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक ही दिन में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है या एक ही लेक्चर में ये बात कवर होने वाली नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक्स पहले तो कहते हैं कि इसको हैं, ऐसे समझ लें कि अरिथमेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज़ अबाउट नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस। यानी ये जो ब्रांच है या ये जो टॉपिक है अरिथमेटिक्स का, ये ख़ास तौर पे नंबर्स पे डिपेंड करता है कि नंबर्स जिनसे हम छोटी क्लासों से, बहुत स्टार्ट की क्लासेस से वाकिफ़ हैं। अलजबरा तो हम क्लास 5 के बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन अरिथमेटिक्स जो है वो हमारी क्लास 1 या 2 से ही स्टार्ट हो जाती है। तो नंबर्स के बारे में जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की और इन नंबर्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, तो ये सारी बातें आएंगी अरिथमेटिक्स में। फॉर एग्जांपल जी, सबसे पहले तो अरिथमेटिक्स में हमारे पास नंबर्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हम जानते हैं। नंबर्स के बेसिक 4 ऑपरेशन जो हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। और इसके अलावा अरिथमेटिक्स में हम नंबर्स की LCM, नंबर्स की HCF, नंबर की स्क्वायर रूट और इसी तरह से नंबर्स की अगर हम कहें कि सिंप्लीफिकेशन और साथ ही साथ हम अगर इसमें इसी टॉपिक में थोड़ी सी लॉगरिथम भी अगर हम शामिल कर देंगे तो भी बेहतर होगा, क्योंकि इसको हमने अलग से तो टॉपिक नहीं बनाना। तो इस वजह से यानी इसमें ये चंद बातें जो हैं वो हम
सीखेंगे, लेकिन ये थोड़ी नहीं है, ये काफ़ी सारी बातें होंगी। अब पहले तो ये देखें कि हम जब बात करते हैं नंबर्स की तो हमें क्लास 1 से जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें याद होगा कि हमने सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि हमने शुरू से ही जो है वो सारे नंबर्स पहली क्लास में ही हमने सीख लिए थे, नहीं ऐसा नहीं, हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े थे। फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो नंबर्स हमने पढ़े थे वो नेचुरल नंबर्स थे। अच्छा, यहाँ मैं बताता जाऊँ कि नंबर्स हम मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पे सेट्स में भी पढ़ते हैं। जब सेट की फॉर्म में हम सेट पढ़ते हैं तो सेट में भी सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ हम टाइप्स जो पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जब हम अरिथमेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ हमें ख़ास तौर पे ये 3 या 4 टाइप्स जो हैं वो नंबर्स की आनी चाहिए। भाई कौन सी टाइप्स आनी चाहिए? जैसे सबसे पहले तो नंबर हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। हाँ जी, नेचुरल नंबर से तो सब वाकिफ़ हैं, क्लास 1 से हम पढ़ते आए हैं कि 1 2 3 4 5 6 कि ये जो नंबर हैं सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं, जब हम इससे थोड़ा सा ऊपर आए तो हमने सीखा कि नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं, तो फिर वो हो जाते हैं इंटीजर्स, यानी इसमें 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन। यानी इसका मतलब है कि इसमें नेचुरल नंबर्स भी शामिल हैं, 1 2 3 4 5, 0 भी शामिल है इसमें, और इस तरफ आते जाएँ तो नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 ये भी इसमें शामिल। उसके बाद तीसरी जो टाइप हम पढ़ रहे हैं नंबर्स की वो है फ्रैक्शंस। लेकिन फ्रैक्शंस को हम आगे 2 सब टाइप्स में स्प्लिट करेंगे कि फ्रैक्शंस हमारे पास 2 तरह के समझे जाएंगे। एक वो फ्रैक्शन जिनको हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शंस। हाँ जी, कॉमन फ्रैक्शंस यानी वो फ्रैक्शन जो अपान की फॉर्म में हो, जैसे 1/2 है, 3/4 है, ठीक है जी, इसी तरह से 5/9 है, चाहे माइनस में है, ETC वगैरह, तो ये कॉमन फ्रैक्शंस कहलाएंगे। और दूसरी जो टाइप पढ़ेंगे नंबर्स की वो हम इसमें सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस, जो कि डेसिमल फॉर्म में पॉइंट की सूरत में होते हैं, यानी जैसे 0.5 है, 0.25 है, -1.4 है, -8.75 है, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी चंद नंबर्स की टाइप्स हैं, लेकिन वो हम सेट्स के टॉपिक में पढ़ते हैं या उनको यहाँ फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि हमारे पास 4 टाइप्स हैं नंबर्स की। इन नंबरों की टाइप्स में भी ख़ास तौर पर हम जो चीज़ें सीखेंगे वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने इन नंबरों के बुनियादी ऑपरेशन सीखने हैं, बेसिक ऑपरेशन, जो कि 4 बेसिक ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो हर तरह की टाइप के साथ हम सीखेंगे। लेकिन इनको सीखने के अलावा हम इन नंबर्स की आपस में कन्वर्जन करना भी सीखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शंस को हम चाहें तो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉमन फ्रैक्शन को चाहें तो डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर इनकी आगे फर्दर टाइप्स भी हैं, जैसे कॉमन फ्रैक्शन है, इसकी आगे टाइप्स हैं, डेसिमल फ्रैक्शन है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा फिर आगे हम सीखेंगे कि इन नंबर्स की अगर हमें LCM फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, HCF फाइंड करनी है, इन नंबर्स की पावर फाइंड करनी है, वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम इस एक ही टॉपिक में अरिथमेटिक्स में सारी बातें सीखेंगे। इनके अलावा नंबर्स की लॉगरिथम फाइंड करना सीखेंगे, इनके अलावा नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन फाइंड करना सीखेंगे, और ख़ास तौर पे हमारा फोकस होगा उन क्वेश्चंस पे, अरिथमेटिक्स के वो क्वेश्चंस जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर आते हैं, और वो स्टेटमेंट समझना
मेन होता है, क्योंकि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आ रही होती है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस स्टेटमेंट में हमसे पूछा क्या गया है। जब तक ये नहीं समझ आएगा कि स्टेटमेंट में हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। याद रख लें, ख़ास तौर पे सब सब्जेक्ट्स की बात भी है, लेकिन स्पेशली मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले समझा जाता है। जब आपने क्वेश्चन को समझ लिया, ऐसे समझें कि 50% आपका काम हो गया, बाकी 50% आपने उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है तो वो होता है। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे, उसकी स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगी, तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। या ऐसा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन आपने देखा है और एकदम से उसको अटैम्प्ट करना शुरू कर दें, नहीं, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, उसमें क्या गिवन है, क्या उसमें रिक्वायर्ड है। तो जब रिक्वायरमेंट आप उसकी समझेंगे तो फिर ही आप उस क्वेश्चन को सही तरह से समझ सकेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी आज तो लेक्चर था। इसके बारे में आप हमें अपना कमेंट्स भी देंगे, क्वेश्चंस भी पूछेंगे। और फ़िलहाल हमने इसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना नहीं सीखा, सॉल्व करना नहीं सीखा। फ़िलहाल हमारा इंट्रोडक्शन था कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इस टेस्ट के हिसाब से फोकस करने हैं, पढ़ने हैं और उन पे जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारा टेस्ट जो है वो विद इन टाइम जो है वो हम उसको कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।